नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहाँ पर भैया वीडियो अवेलेबल हो रहे थे आपके लिए। यहाँ पर जो डिजिटल एक तरीके से कहूँ एनहांसमेंट, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, स्किल वैलिड जो स्किल से रिलेटेड कोर्स हैं, वैल्यू एडेड कोर्स हैं, इनके आपको वीडियो देखने को मिल रहे थे। तो अभी जो एग्जाम बचे हैं 2-3 लोगों के विद्यार्थियों के, यहाँ पर ध्यान रखें, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ वाले बचे हुए हैं, डिजिटल एनहांसमेंट वाला बचा हुआ है, एक शायद और है किसी से रिलेटेड, यहाँ पर मैंने देखा नहीं है सीरीज किस चीज़ की है वो, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रिशन वाला आ गया है ना, सारे आ जाएंगे उसमें ना। अब बात करते हैं आज का जो वीडियो रहने वाला है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो के 2 पार्ट रहेंगे, एक आज अपलोड होगा, एक कल सुबह अपलोड हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड। देखो भैया यहाँ पर क्या होगा, 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये रेगुलर के लिए होता है 80 क्वेश्चन है ना, और जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम चल रहे हैं तो नॉन के लिए 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का रहेगा, ध्यान रखें पेपर। और पास करने के लिए भैया वही 40% नंबर आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस के पार्ट ये देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इसका जो सिलेबस सीरीज का है। अब जो क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ सीरीज से रिलेटेड है। यूनिट 1, 2 ये रहा, यूनिट 3 और 4 ये रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधे। सकारात्मक स्वास्थ्य के संदर्भ में लचीलापन का तात्पर्य क्या होता है भैया, तो अनुकूल करने में सुधार की गुंजाइश करना, इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में नींद की क्या भूमिका है, तो नींद लेने से क्या होता है भैया, तनाव के स्तर को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन युक्त भोजन कौन सा है, तो यहाँ पर दाल, पनीर, दूध तीनों आते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो गया। भोजन हमारे शरीर में खालिस्तान का कार्य करता है, तो ऊर्जा देने, शारीरिक क्रिया में सहायक, शरीर की वृद्धि, इन सभी में सहायक होता है, इसलिए उपरोक्त ऊपर लिखित सभी यहाँ पर आंसर आ गया डी है ना। एक वयस्क पुरुष को कितनी कार्बोज प्रतिदिन लेनी चाहिए, तो यहाँ पर 410 से 420 ग्राम लेनी चाहिए। ठीक है, बात करें 1 ग्राम वसा हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करती है, तो यहाँ पर भैया आंसर आएगा 9 किलो कैलोरी है ना। ठीक है, बात करें 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है, तो यहाँ पर 4 है ना। कैल्शियम किसके निर्माण में सहायक करता है, यहाँ पर हड्डियों के में। ठीक है, विटामिन ए किससे सुरक्षित करता है, यहाँ पर आएगा आंखों में त्वचा की बीमारियों से। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर देखो, पौष्टिक तत्व शरीर के लिए क्या जरूरी है, तो वृद्धि, देखभाल, विकास, तीनों चीजें जरूरी होती हैं। सुरक्षात्मक कार्य किस पोषक तत्व के द्वारा किए जाते हैं, तो विटामिन के द्वारा किए जाते हैं, विटामिन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जल हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, आंसर आएगा 65%। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में रक्त जमाने में सहायता जो विटामिन करता है, विटामिन कौन सा है, तो के विटामिन ऐसा होता है, ध्यान रखिए, जो शरीर में रक्त जमाने में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्कआउट से पहले वार्म अप का उद्देश्य क्या है भैया, चोट लगने से बचाता है और शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करता है। जो विटामिन शरीर की वृद्धि में विकास करता है वह क्या कहलाता है भैया, यहाँ पर आएगा आंसर ए। ठीक है, नींबू में जो विटामिन सबसे अधिक मिलता है वह कौन सा है, तो सी देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, विटामिन सी, आंसर तो बी है इसका, लेकिन ये ध्यान रखिए विटामिन सी आपका आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, एक सामान्य व्यक्ति के लिए संतुलित आहार में प्रतिदिन 150 ग्राम चाहिए, तो क्या चाहिए भैया, सलाद होना चाहिए। जिस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है वह कौन सा है, विटामिन बी है, ध्यान रखें। व्यक्ति के शरीर में जिस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है वह क्या है, तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। रात्रि में भोजन सोने से जितने समय पूर्व करना चाहिए वह है कम से कम 2 घंटे पूर्व है ना, आपका भोजन करना चाहिए रात को सोने से पहले। मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है भैया, ध्यान रखिए, छोटी आंत से होता है। टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखिए, मुख में पाया जाता है। दांत की उत्पत्ति होती है, दोनों में होती है, एक्टोडर्मल और मेजोडर्मल। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पर ए और बी। और मनुष्य में दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेंगे। मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं भैया, यहाँ पर आंसर आएगा 20। और आमाशय में एंजाइम होते हैं, ध्यान रखिए, तो पेप्सिन आएगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, आंसर आएगा ए, मुख है ना। इंसुलिन की कमी से क्या होता है भैया, तो मधुमेह रोग होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है, ध्यान रखिए, तो पित्ताशय में होता है। पीलिया रोग में प्रभावित अंग है, यकृत होता है, ध्यान रखिए। पेप्सिन क्या बदलता है भैया, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। मनुष्य में इंसाइजर दांत कितने होते हैं, यहाँ पर आएगा 8। स्टार्च का पाचन करता है, आंसर आएगा एमाइलेज, एमाइलोप्सिन और टाइलिन, तीनों आंसर इसमें देखने को मिलेंगे। एंजाइम का कार्य क्या है भैया, तो आंसर आएगा भैया डी। इसमें डी में क्या दे रखा है, पाचन में और जैविक उत्प्रेरक में। ठीक है, थकान का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखिए, जिसके कारण थकान आपको देखने को मिलती है। मुख्य मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सा पदार्थ काम आता है, तो आंसर आएगा ग्लाइकोजन। आमाशय की पैराटाइल आमसिंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो HCI स्रावित करती हैं। और आगे चलते हैं, पित्त जमा होता है कहीं, पित्ताशय में जमा होता है, क्वेश्चन पहले बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलोप्सिन करता है भैया। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज। जो मोस्ट क्वेश्चन से जो आते रहते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ।
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम, यहाँ पर देखो एमाइलोप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो यहाँ पर पेप्सिन, इरेप्सिन और ट्रिप्सिन तीनों आएंगे। भोजन प्राय किसमें पचता है? यहाँ पर छोटी आंत है ना। पेप्सिन क्या है भैया? एक एंजाइम है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें क्या हिस्सा नहीं है? कोर्निया है। इन चारों में ऑप्शन में से कोर्निया एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है भैया? तो यहाँ पर 36.9 डिग्री सेल्सियस है ना। और मानव रक्त का पीएच मान होता है भैया यहाँ पर 7.4 पीएच होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर 20 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है भैया? स्टार्च का बना होता है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? सी आएगा आंसर 50%। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मनुष्य आहार का मूल कौन सा है भैया? स्टार्च है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर शर्करा होती है तो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर जिसको हम बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है भैया? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सभी पाए जाते हैं। शीघ्रता से ऊर्जा किसकी वजह से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट की वजह से मिलती है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो यहाँ पर फ्रक्टोज होती है। तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है। दूध में विद्वान सैकेराइड क्या कहलाता है भैया? लैक्टोज कहलाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है भैया? प्रोटीन होता है एक तरीके से। मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 42% है ना। ठीक है। दूध में पाया जाने वाला केसिन क्या होता है भैया? प्रोटीन होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किसमें पाते हैं? दाल से सबसे ज़्यादा मिलता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो ऊर्जा में प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर का निर्माणक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन ही है भैया। वनस्पतिक प्रोटीन का एक साधन है, यहाँ पर आएगा मूंगफली। प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है? यहाँ पर एमिनो अम्ल देखने को मिलेगा। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? यहाँ पर आएगा वर्जीलियस में मूल्डर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो यहाँ पर सोयाबीन देखने को मिलेगा ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है भैया? यहाँ पर क्वासिओरकोर देखने को मिलेगा, आंसर आएगा है ना, क्वासिओरकोर। एंजाइम किसके बने होते हैं भैया? यहाँ पर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आंसर आएगा एस्कोर्बिक अम्ल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? H2O होता है। कैरोटीन क्या है भैया? कैरोटीन एक विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। स्वस्थ मसूड़े के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन बी नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वृद्धि अवरुद्ध होना, ध्यान रखिए ये रोग होता है। स्कर्वी रोग का कारण क्या होता है? इसमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है भैया? घेंगा होता है। और शरीर में सोडियम की कितनी मात्रा विद्यमान रहती है? तो यहाँ पर आंसर आएगा 100 ग्राम। शरीर में पानी का संतुलन कौन ठीक बनाए रखता है? तो आंसर आएगा फास्फोरस। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? इसमें आंसर आएगा कैल्शियम और विटामिन डी। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ध्यान रखिए एनीमिया होता है। बेरीबेरी का कारण क्या होता है? बेरीबेरी जो होता है इसका कारण क्या है भैया? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। एस्कोर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी रहने वाला है। कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है तो ध्यान रखिए इसमें से कोई भी नहीं बनाता है। घाव भरने में विटामिन मदद करता है, यहाँ पर आंसर आएगा डी में क्या ऑप्शन है भैया? सी है ना। तो विटामिन सी आएगा इसमें। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यहाँ पर आएगा भैया ए, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। एक व्यक्ति जिसके मसूड़ों से रक्त बहता है उसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? नींबू लेना चाहिए। ठीक है। थायमीन का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ पर विटामिन B1। ठीक है। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ए की कमी के कारण होता है भैया यहाँ पर बंध्यता, स्टेरिलिटी होता है। ठीक है। मनुष्य शरीर में विटामिन डी बनाता है, इसका आंसर है भैया त्वचा में। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल होता है। स्कर्वी बीमारी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भैया? यहाँ पर दोनों होते हैं, बी और सी। विटामिन कैसा यौगिक है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर उपापचय नियंत्रक होता है। अब आप कहेंगे इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखो साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है। जो भी मोस्ट लगते हैं। विटामिन ए स्रोत है यहाँ पर गाजर है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी भी हो जाता है, क्रेटोमलेसिया होता है, जीरोप्लेथिया भी होता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भैया? टोकोफेरोल इसका आंसर आएगा। विटामिन सी का अधिक उपलब्ध होता है, यहाँ पर आएगा नींबू से। कहाँ से उपलब्ध होता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा? नींबू से। भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरीबेरी। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए के कारण। जिन विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या कहलाता है? विटामिन B12 है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है भैया? आंवला।
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर कैल्सिफेरोल। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या कहलाता है? विटामिन सी। एक व्यक्ति अपने जीवन का कितना हिस्सा नींद में बिताता है? तो यहाँ पर 1/3 हिस्सा नींद में बिताता है। रोग से पीड़ित व्यक्ति को भोजन नहीं पकाना चाहिए, तो डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जो रहते हैं इनको नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। मीठे पदार्थों पर कौन वृद्धि करता है? तो यहाँ पर आएगा खमीर। और निष्कपिटन द्वारा खालिस्तान को नष्ट किया जाता है, तो यहाँ पर स्पोरस में उपस्थित जीवाणु को नष्ट किया जाता है। तो ये अपडेट्स थी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ध्यान रखें। एक पार्ट तो अपलोड कर दिया है, एक पार्ट अगले दिन आपको अपलोड देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, क्योंकि परसों एग्जाम आपका होने वाला है। ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड वीडियो है जो एग्जाम चल रहे हैं, और यही सेमेस्टर सेकंड रेगुलर वालों का भी रहेगा। अगर किसी ने न्यूट्रिशन लिया है तो ध्यान रखो। अब काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो आपने जो सिलेक्ट कर रहा है ना उसके लिए ही पेपर होने वाला है, सिलेबस सेम ही है चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।